वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ऑर्डर मिल गया है सिंध हाई कोर्ट से मेहदी अली काज़मी साहब को कि वो अपनी बच्ची को घर ले जा सकते हैं और कुछ ही देर में यहां से बच्ची को बाकायदा तौर पर अपने घर ले जाएंगे। मेहदी काज़मी साहब, अदालत का हुक्मनामा सामने आया और ये अदालत थी जिस दिन यहां पर सब रो रहे थे आप समेत के बच्ची उनको आपको नहीं दी गई और आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। आज बड़ा एक रिलीफ़ मिला है अदालत से। आप क्या समझ रहे हैं कितना बड़ा रिलीफ़ है और मुस्तकबिल में क्या प्लान है आपका? बहुत बड़ा रिलीफ़ है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। यही वो आज से 6 महीने पहले यही अदालत थी जहां से मेरे अगेंस्ट एक डिसीजन आया था। तब से हम सफ़र कर रहे थे और बड़ा सख्त वक्त हमने देखा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिला है और बच्ची को हमारे हवाले किया गया है। मैं मोअज़्ज़िज़ अदलिया का, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान का जो दोनों बेंच में शामिल थे, स्पेशली जस्टिस इकबाल कलहोड़ो साहिब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े बेहतरीन आज अंदाज से ये फ़ैसला सुनाया। और आपने देखा होगा डायलॉग्स भी हुए उसके अंदर बड़े। अदालत ने आपके जो एफर्ट्स है उसको अप्रिशिएट किया है कि आपने जदोजहद की है बेटी को वापस हासिल करने में। जी बिल्कुल, मैं बड़ा प्राउड महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मेरी एफ़र्ट को सराहा। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने देखी कि वो छोटी जो बहन है वो दुआ ज़ारा को उन्होंने बोला कि बेटा अभी तो इतने ही हो। तो बड़े पोलाइटली उन्होंने बड़ा ये केस को डिसीजन दिया। आज मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनका, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। अच्छा, आज तक आपको जो रिलीफ मिला है, जिस तरह आपने जदोजहद की, तो आप क्या समझ रहे हैं कि मज़ीद यानी कि जो केस, चूँकि अभी तो बच्ची आपको मिली है, आरती मिली है, लेकिन क्या इस तरह आपको मज़ीद उम्मीद है कि आप जो हमारे मुल्क के इदारे हैं आपको इंसाफ तो तब फराहम करेंगे जब जो आपके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, उसमें उस जुर्म में मुल्ज़मान को साबित होने पर कानून के मुताबिक सज़ा दें? तो आपको उम्मीद है कि बच्ची तो मिल गई, क्या उनको सज़ा मिल के आपको इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के अंदर ये मुल्ज़िमान जो हैं वो मुजरिम साबित भी होंगे और इनको सज़ाएं भी होंगी एज़ पर लॉ, जो भी पाकिस्तान का लॉ है उसके मुताबिक। और ये तो मुझे पहले दिन से यकीन है कि अगर ये केस जब चलेगा, इसका ट्रायल स्टार्ट होगा, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो वो तो मुझे पूरा भरोसा है इस चीज़ का। आपके जिस तरह आप खुद जदोजहद कर रहे थे, आपके वकील जिब्रान नासिर साहब, और वहाँ लाहौर में देखा जाए अहमद शेर जट साहब, फवाद सदीकी साहब, इधर ज़हीर साहब और रफ़ीक साहब है, वो वहाँ बारिश भी थी, गर्मी भी, सर्दी, यानी कि जिस तरह आप जदोजहद कर रहे थे इसी तरह उन्होंने बड़ी जदोजहद की। तो उनके लिए क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि कई ऐसे बाप हैं जिनके साथ केसेस तो रोज़ाना हो रहे हैं, आपकी बेटी के अगवा होने के बाद भी और भी इतने सारे रोज़ाना वाक़यात रूनुमा होते हैं। रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी सालाना कितना फिगर आ रहा है पाकिस्तान में। तो उन माँ बाप को क्या कहेंगे और वकला के बारे में क्या कहेंगे? आप एक नाम मिस कर गए हैं, मैडम आमना का। हाँ बिल्कुल। वो मेरा फैमिली कोर्ट में केस प्रोसीड कर रही हैं। देखें, मेरे वकला ने बड़ी मेहनत की है। जिब्रान डेफिनेटली इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और उनके बारे में तो कुछ बोलना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। मैंने ऑलरेडी भी ये बात बोली है कि बहुत मेहनत की है उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने। जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और मैं तमाम वालिदैन उनसे ये एक गुजारिश करूँगा कि खुदा न करे ऐसा वक़्त किसी के ऊपर आए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ होता है तो अपनी बेटियों के पीछे भरपूर तरीके से जाइए। अल्लाह का वास्ता है, ये गैरत और ये चीज़ें उस वक़्त साइड पे रख दिया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ नज़र आ रही होती है वही पीछे भी होती है। तो आप डेफ़िनेटली अपनी बच्ची के पीछे जाएं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। बहरहाल अब वालदा भी साथ हैं। सुबह जब मैंने आई थी तो उस वक्त काफ़ी मायूस लग रही थी, थकी थकी लग रही थी। उनसे ही बात करेंगे। और बिल्ली भी उन्होंने ली थी। तो आप सुबह जब आई थी तो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। अब आपको इंसाफ मिला, अब कुछ देर में आपको बेटी आपकी मिल जाएगी वापस। तो क्या कहती हैं, अब इंसाफ हो रहा है? मैं अभी भाई से ये बोल रही थी कि मैं ये कहती थी कि जैसे क्योंकि इतने दिनों से सर में दर्द था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और अभी भी पूरी रात से मैं जागी हुई हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द था। तो मैं ये कहती थी मुझे पैनाडोल की गोली ना मिले, मुझे मेरी बेटी ज़ारा मिल जाए। तो मैं भी वही बात कर रही थी। तो
आप सोच रहे खुद ही एक आपकी कोई भी औलाद हो, आपके आंखों के सामने ना हो, तकलीफ़ में हो, कहीं परेशानी में हो, तो आप क्या खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं? नहीं सो सकते ना। तो यही हाल हमारा था। हम बस ये कहते थे कि हमारी बच्ची खैरियत से ज़िंदा सलामत हमें मिल जाए, जो कि अल्लाह ताला ने हमारा सुनी है। और जैसा आपने हमारी बच्ची की बात को आगे रखा है और हमें दी उसकी कस्टडी, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं, यकीन करें, मैं अभी वहाँ पे बैठी हुई कैंटीन में ये सोच रही थी कि मैं एक उनके लिए और एक ज़ुबान भाई के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसे ही जज और ऐसे ही वकील जो है ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पूरा ख़ानदान ज़ाहिर है परेशान था, तो बहुत सारी माएँ बहनें बेटियाँ, आपको पता है जब उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, मिसहैप हो जाते हैं, तो फिर उनके पास मुंह छुपा जाते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता, अदालतों में नहीं आते, वो इंसाफ लेने के लिए नहीं जाते। आपने अपने शौहर के साथ, बच्चों के साथ, बल्कि पूरे ख़ानदान के साथ एक सफ़र किया है, तो उस ख़ानदान को क्या कहेंगी जिनके साथ इस तरह के सीन हो जाते हैं? वो लोग तो आपको पता है किनारा करके बैठ जाते हैं। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको तो पता ही नहीं होता ना कि बच्चे को कैसे अगवा किया है ना, और बच्चे सब एक मासूम होते हैं, तो कभी ऐसा हो जाए ना, आप पीछे मत हटें, क्योंकि आपके जिगर का टुकड़ा है ना, तो आप पहले पता करें कि हुआ क्या है बच्चे के साथ, बच्चा अगवा किया गया कहाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे हम लेके चले, हमें तो पता भी नहीं था हमारी बच्ची कहाँ है, ज़िंदा है क्या नहीं, तो आप बच्चों का पीछा नहीं छोड़े। और यकीन करें, मैं सहरी के टाइम पे जब दुआ कर रही थी तो मैं कहती आज मेरी बेटी की कस्टडी हमें मिल जाए, और मेरी बेटी के सदक़े में वो जो बच्चियां जहाँ कैद हैं या अगवा हुई हैं या जो मुश्किल में या जिनके साथ कोई भी जबर का शिकार है जिनके ऊपर, जी, तो वो बच्चियां भी आज़ाद हों और बच्चियां को भी माँ बाप ले जाएं या उनका कोई अच्छा बेहतरीन जगह मिले उनको। मैं ये कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला सब बच्चियों को महफूज रखें। अच्छा, वैसे एक और सवाल कि तज़हीक बहुत की जाती रही, तो जब तज़हीक की जा रही थी, इधर से अदालतों से रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, पुलिस में मुख्तलिफ इदारों में धक्के खा रहे थे, ऊपर से तज़हीक की जा रही थी, तो उस वक्त कभी ऐसा लगा कि आपने हिम्मत हार दी हो और फिर आपने सोचा होगा कि अब इतनी तज़लील कर रहे हैं बैठ के लोग, तब हम पीछे हट जाएं? नहीं, उनको वो शायद हमें जानते नहीं थे। बात ये कि जब ये पहला दिन ही था ना, और जब हमें पता चला निकाहनामा ऐसा आया, तो हमें बता दिया गया था कि अब आप तैयार हो जाइए, आपके अपने ऊपर इल्ज़ाम आएगा, उसके बाप पे आएगा, आप पे आएगा, आपके घर वालों पे आएगा। और वही हुआ। उन्होंने तो मेरे अम्मी, मेरी बहनें, कोई भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जैसे जैसे वो इल्ज़ाम लगाते थे ना, हम उतने ही पावरफुल होते थे, क्योंकि हमें तो पता है लगाते नहीं जितने लगाने। तो ये तो एक अजीब सी बात है कि घर को जलील करो सबको, जिसकी बच्ची चली जाए, जिसकी बच्ची अगवा हो जाए, तो पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों का तो काम है, जो ख़राब लोग हैं वो उनका तो काम ही गंदे लोगों का इल्ज़ाम लगाना। बिल्कुल। तो मुलज़मा पिछली दफ़ा भी आपने जब एक बात की थी कि माड़ियाँ नस जांदियाँ ने, तो उसमें बड़ी तकलीफ़ हुई थी, तो आज अदालत से उनको काफ़ी ज़िल्लत रुसवाई का सामना करना पड़ा कि अदालत ने, वकील उनके कह रहे थे बार बार कि उनको मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मुलाकात की, तो अदालत ने मुलाकात तक की भी इजाज़त नहीं दी। तो अब क्या कहेंगी उनको कि अब सज़ा के लिए तैयार हो जाए? देखिए, बात ये कि उनको मुलाकात की इजाज़त तो कभी मिलनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगवाकार है अगर उन्हीं को मिलने की इजाज़त दे देंगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है ना। तो बच्चों को तो फिर इंसाफ ही नहीं मिलेगा, बच्चियों को। तो दूसरी बात है, जो कहती हैं माड़ियाँ नाच जाती हैं, तो फिर उनको बोलें कि जो लोग लेके जाते हैं फिर उनको सज़ा भी तो मिलती है ना। तो आप तैयार हो खुले दिल के साथ, हमने इतना बर्दाश्त किया, आप भी बर्दाश्त करें। तो ये तो मैंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि जिससे इतनी अजियत दी ना, जितने आंसू हमें रुलाएं, अल्लाह ताला उसका इंसाफ ज़रूर लेगा। इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अच्छा, ये सकीना साथ हमारे साथ, क्योंकि पिछली दफ़ा बताया था कि बिल्ली मर गई है, अब बिल्ली आपने उसके बाद फिर बताया गया कि बिल्ली ले ली है, तो बिल्ली की हिफाजत की, अब बिल्कुल चल फिर रही है, आपके साथ खेलती है? हाँ जी, रोज़ खेलती हूँ। तो अब वापस जब बहन आएंगी तो वो बिल्ली उनके हवाले कर देंगी आप? जी। नाम भी रखना है ज़ारा ने। अच्छा, भी नाम नहीं रखा? नहीं। बगैर नाम के कैसे चल रही है वो? कैसे आपने उसको? ज़ारा की है ना। अच्छा अच्छा, वो खुद आएगी वापस बच्ची का, हाँ। बिल्ली का नाम रखेगी। हाँ। तो उसको क्या खिलाती रही, किस तरह उसकी हिफाजत करती रही? अभी तो उसको बिस्किट वगैरह खिलाते हैं, और बॉयल चिकन हो गया, और जेली हो गई, सिरिलैक हो गया प्रिया का। अच्छा, अब वहाँ रह के उसको आदत पड़ गई है अब आप लोगों की, या भाग जाएगी बिल्ली? नहीं भागती, अच्छा। चाहे दरवाज़ा खुला भी हो। अच्छा, हाँ। चलें, ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। आज हाई कोर्ट में केस की समाअत होने के बाद
जो है वो वालिदैन का मौक़िफ़ बड़े सुकून से सुना, क्योंकि जब ये केस की कार्रवाई ख़त्म हुई थी तो उस वक्त बड़ी जल्दी में जो कुछ हो सकता था वो हमने आप लोगों के सामने रखा। अब चूँकि ये केस आगे बढ़ेगा और अब कुछ देर में, आज ही के डेट में इनको बच्ची वापस मिल जाएगी, तो एक चीज़ आपको जहन में रखनी होगी कि अगर मिसहैप तो रोज़ हो रहे हैं, केसेस रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप सब बैठ जाएंगे और अपनी बच्चों की हिफाजत के लिए या उनको ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए अगर पीछा नहीं करेंगे तो फिर मुल्ज़मान और ज़्यादा ताकतवर होंगे। मुल्ज़मान को ताकतवर होने से बचाइए और उनको सज़ा दिलवाने के लिए एक्टिव हुई है। और उम्मीद है ऐसे हमारी अदलिया के जो जजेस हैं, इकबाल खड़ो साहब जैसे और कई ऐसे जजेस हैं ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो केस की बारीकी को बड़ा समझते हैं। वो ऐसा नहीं है कि माशरे में एक चीज़ हो गई तो बस उसको उन्होंने जो है वो हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि देखें जी निकाह हो गया तो बस अब बात ख़त्म हो गई। नहीं, वो देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस थी क्या। बहुत सारी जगहों पर आपको पता है कि सिर्फ एक माइंडसेट है जो उस माइंडसेट ही काम करता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि हुआ क्या है और उसमें ख़ानदान को रिलीफ मिलना कैसे है। तो आप सबका शुक्रिया, आपने देखा, हौसला अफजाई की लोगों ने, जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने दुआएं दी, वो दुआएं सब आप सब के लिए भी जो आप लोगों ने हमें सब दुआएं दी। और यही हमारे जिब्रान नासिर हों या उनकी वकला की टीम हो या हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हों, उनके लिए भी दुआएं अल्लाह ताला इसी तरह सबको हिम्मत और हौसला दे और यहाँ ख़ानदान के लिए, ऐसे ख़ानदान को इज़्ज़त के साथ उनको इंसाफ़ फराहम करें, तो ये मुल्क के लिए तब्दीली का बायस बन सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।